बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार दारोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा है 1275 वैकेंसीज के लिए वो 17/12/2023 को 2 पालियों में ली जाएगी। और परीक्षा का जो शेड्यूल है कुछ इस तरह से है। प्रथम पाली जो है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और जो सेकेंड पाली है उसी दिन 17 तारीख को ही होगी, ये 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। और यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो 1 दिसंबर 2023 से जारी किए जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जैसे 10 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो रही है तो रिपोर्टिंग टाइम 8:30 से है, अर्थात कि प्रवेश जो है वो 8:30 से होने लगेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अभी जस्ट देख लेंगे, नीचे में लिखा हुआ है कि 9:30 बजे तक, अर्थात कि आधा घंटा पहले किसी भी हाल में आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंटर कर जाना है। और सेम सेकेंड सिटिंग के लिए भी अर्थात कि 2 बजे तक आपको क्या करना है कि अंदर इन कर जाना है, प्रवेश कर जाना है, अपने सीट पर बैठ जाना है, नहीं तो फिर गेट बंद हो जाएगा, तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हमने देख लिया कि एग्जामिनेशन जो है 17 दिसंबर को होने वाली है, 2 पालियों में होगी, समय भी देख लिया, और इसके लिए एडमिट कार्ड जो है 1 दिसंबर 2023 से जारी होंगे। अदर जो इन्फॉर्मेशन है इसमें हम लोग OMR सीट को देखेंगे, OMR सीट में क्या क्या करना होता है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो ये एडमिट कार्ड आप निकालेंगे इसको परीक्षा होने के बाद भी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मुख्य परीक्षा या फिर जब शारीरिक परीक्षा होगी उस समय इसकी मांग की जा सकती है, तो इस एडमिट कार्ड को आप सुरक्षित रखेंगे। अभी हम लोग OMR देख लेते हैं। एक स्पेसिमेन दिया गया है OMR का कि किस तरह से हमें OMR को फिल करना होता है। टाइमिंग को लेकर जो हमने बात यहाँ पर कही थी कि जो 10 बजे वाला एग्जामिनेशन है सुबह में, उसमें क्या है कि 9:30 पर किसी भी हाल में आपको एंट्री कर जाना है। और सेकंड शिफ्ट के लिए जो 2:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको 2 बजे तक इंटर कर जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि किसी भी परिस्थिति में उक्त निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। ये OMR का इंस्ट्रक्शंस है, ये OMR है। हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें करना होता है। सबसे पहले कि OMR जो है इसमें 2 सीट रहेंगे, एक कार्बन कॉपी भी रहेगा, और दोनों कॉपी जो है वहां पे सबमिट कर देना होता है। एक जो ओरिजिनल कॉपी है और उसके नीचे एक कार्बन कॉपी होता है जिसको डुप्लीकेट कॉपी भी बोलते हैं, वो दोनों कॉपी इन्विजिलेटर को ही सबमिट करना होता है। सेकेंड जो है या तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन, कोई एक पेन का यूज करना है OMR फिल करते हुए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अपने OMR सीट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में एक अनुच्छेद दिया रहेगा, वहां पर 3 या 4 लाइन का दिया रहता है, उसको हमें क्या करना होता है, उसके लिए जगह भी नीचे दिया रहता है। पहले अनुच्छेद लिख दिया जाएगा यहाँ पर और फिर जगह दिया रहेगा, उसमें हमको अपने राइटिंग में उस अनुच्छेद को लिखना होता है, या अर्थात कि सेम कॉपी करना होता है। तो दोनों भाषाओं में करना होता है, हिंदी और अंग्रेजी। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में लिख दिए और अंग्रेजी वाला नहीं लिखे, नहीं, दोनों में लिखना होता है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्रश्न पुस्तिका में दिए अनुच्छेद को दिए गए स्थान पर अपनी लिखावट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखना अनिवार्य है, नहीं तो फिर क्या है कि OMR कैंसिल कर दिया जाएगा। यही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है OMR में वो रोल नंबर फिल करना होता है और क्वेश्चन बुकलेट भी नंबर होता है, उसको भी फिल करना होता है। तो ये आप देख लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बातें, नहीं तो फिर क्या होती है कि उस समय कई विद्यार्थी जो होते हैं उनके केवल इसीलिए OMR रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सही से अपने OMR को फिल नहीं करते हैं।